बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D का रूल्स जो लोग जानते हैं वो बहुत ईजिली इसको समझ पाएंगे, और जो लोग इसका रूल्स नहीं जानते उनको दो लाइन में मैं पहले रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में मूव करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मिलता है अपने को इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ओन लाइफ, स्पाउस लाइफ, स्पाउस का मतलब है हस्बैंड या वाइफ, चाइल्ड लाइफ और पेरेंट्स लाइफ। दूसरा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कितने का अमाउंट का छूट इसमें अपने को मिलता है। तो जितना भी अमाउंट आप प्रीमियम के रूप में पेड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टेटूटरी अमाउंट, जो कि है हमारा 25,000। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी छूट अपने को 80D के अंदर मिल जाती है। और डिडक्शन कैलकुलेट करने के समय ये भी ध्यान रखा जाएगा कि पेरेंट्स का अलग से मिलेगा और ओन लाइफ, स्पाउस लाइफ और चाइल्ड लाइफ का अलग से मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकती है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं एक सम्स में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2014 में आया है। सम्स को पहले पढ़कर समझ लें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। मिस्टर मालाकर 45 ईयर्स भी मैटर करता है, क्योंकि जो अभी हमने स्टेटूटरी अमाउंट आपको बताया 25,000 का, अगर किसी सीनियर सिटीजन के लिए ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जाएगा तो आपका स्टेटूटरी अमाउंट 25,000 के जगह 50,000 कंसिडर किया जाएगा। तो रूल्स ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। pays medical insurance premium of ₹9,000, 8,000, 52,000 on the health of himself, अपने लिए पेड किया है। हिज वाइफ 42 ईयर्स, तो वाइफ का एज भी सीनियर सिटीजन वाला नहीं है, एंड हिज फादर 68 ईयर्स। फादर के लिए जो पे किया गया है वो एक सीनियर सिटीजन के लिए। हम लोग ये जानते हैं कि एट द एज ऑफ 60 या उससे ज़्यादा जो लोग हो जाते हैं वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। इसके बाद मेंशन किया ऑल द प्रीमियम पेड बाय चेक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, हम लोग इसको एक जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं सोच सकते, क्योंकि रूल यह है कि अगर आप चेक के द्वारा पेमेंट किए हैं तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप कैश में पेमेंट किए हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसका कोई भी डिडक्शन आपको अपने इनकम में से नहीं मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो 80D के अंदर हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D अवेलेबल टू मिस्टर मालाकर। यहाँ पे कैलकुलेशन में पर्सन इंश्योर्ड लिख दिया। पर्सन इंश्योर्ड मतलब किसके लिए प्रीमियम दिया गया है। पहला हिमसेल्फ खुद के लिए वो पे किया था 9,000, और मिसेस मालाकर स्पाउस है, स्पाउस के लिए पेड किया है 8,000। तो दोनों को ऐड करके आपको क्वालिफाइंग अमाउंट कितना मिल जा रहा है, 17,000 का। इसके नीचे एक लाइन मेंशन नहीं किया है बुक ने, आप लोग क्या करेंगे वो लाइन भी मेंशन कर देंगे। इस क्वालिफाइंग अमाउंट के नीचे आप लिख दोगे स्टेटूटरी अमाउंट ₹25,000, जो कि टैक्स के द्वारा फिक्स किया हुआ है। और फिर इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी हम लोगों को डिडक्शन मिलती है। तो 17,000 आप पेड किए हो और स्टेटूटरी अमाउंट है 25,000, दोनों में से मिनिमम कितना है 17,000, जिसको ये डायरेक्ट यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है डिडक्शन अवेलेबल एज द पेमेंट इज विद इन द लिमिट। वो लिमिट वाला अमाउंट भी आपको मेंशन कर देना है, तब आपका आंसर थोड़ा परफेक्ट माना जाएगा। तो 17,000 हम लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा, किसके लिए, हिमसेल्फ और स्पाउस के लिए। चिल्ड्रेन इसमें है नहीं, वो अगर होता तो उसका भी अमाउंट क्वालिफाइंग अमाउंट में ऐड किया जाता। इसके बाद एडिशनल डिडक्शन मिलता है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए कैलकुलेशन में पेरेंट्स में हमारे फादर यहाँ पर लिखा हुआ था तो फादर का लिख दिए, और वो एक सीनियर सिटीजन है, तो इसलिए ध्यान में रखना होगा कि उनके लिए प्रीमियम पेड किया गया है 52,000 का, ये हम लोग लिखेंगे। इसके नीचे फिर से हम लोग वो लाइन लिखेंगे स्टेटूटरी अमाउंट, और यहाँ पर स्टेटूटरी अमाउंट 25,000 नहीं लिखकर हम लोग कितना लिखेंगे 50,000। अब 50,000 आपका स्टेटूटरी अमाउंट है एज पर इनकम टैक्स, और 52,000 आपने पेड किया है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है 50,000, इसलिए बाहर डायरेक्ट लिख दिया है रेस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम लिमिट दैट इज 50,000। अब 17,000 का अपने लोगों के लिए मिल रहा है हिमसेल्फ और स्पाउस के लिए, और 50,000 का मिल रहा है फादर के लिए, दोनों मिलाकर 67,000 आ रहा है, जिसका अपने को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मिल जाएगा।
तो ये कैलकुलेशन को अगर आप नोट करके करेंगे तो आपका मैटर थोड़ा और क्लियर होगा। और वो स्टेटूटरी अमाउंट वाला लाइन 25,000 का और फादर के केस में 50,000 का आप लोग जरूर मेंशन कर देंगे, इससे आपका आंसर पूरा क्लियर रहेगा। तो ये 80D के बाद आप देखिएगा 2014 में एक और क्वेश्चन दिया गया था 80DD-B से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है, हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या मेंशन है। Mr. Desai, a resident individual aged 52 years, incurs ₹70,000 for medical treatment of his son suffering from specified disease। सही है। 80DD-B में जो हम लोगों को डिडक्शन मिलता है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए ही मिलता है। और इसके लिए भी रूल ये बोलता है कि आप जितना खर्च करोगे और एक फिक्स अमाउंट, स्टेटूटरी अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फिक्स अमाउंट है 40,000 का। दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका डिडक्शन आपको 80DD-B के अंदर मिल जाएगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि 70,000 का खर्च किया गया है, और रूल अगर आपको याद है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका स्टेटूटरी अमाउंट कितना है, 40,000। तो 70,000 का आप खर्च किए और 40,000 का मैक्सिमम अमाउंट है, दोनों में से मिनिमम 40,000 है, तो 40,000 का छूट आपको मिल जाएगा इन जनरल अगर एक लाइन में बोले तो। लेकिन सम्स में एक लाइन और आगे मेंशन कर दिया, ही रिसीव मेडिक्लेम ऑफ ₹25,000 फ्रॉम द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इसने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा था तो इसको मेडिकल इंश्योरेंस से 25,000 का मेडिक्लेम मिल गया। आप 70,000 खर्च किए, 25,000 आपको वापस मिल गया, तो आपका एक्चुअल खर्च 45,000 ही माना जाएगा। और जो 40,000 का स्टेटूटरी अमाउंट है उसमें से भी ये 25,000 माइनस करके तब कैलकुलेशन ली जाएगी, अगर आप कोई भी पैसा रीइंबर्स करके पाते हो तो। अगर ये पैसा नहीं मिलता तो अपना एक लाइन का आंसर हो जाता कि 40,000 फिक्स अमाउंट है और 70,000 खर्च किया है, दोनों में से मिनिमम है 40,000 का, तो 40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें जब इंश्योरेंस से रीइंबर्समेंट पाया है तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। आप नीचे देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन लिखी है एकदम साफ साफ। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD-B बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग: 40,000 जो आपका स्टेटूटरी अमाउंट है एज पर इनकम टैक्स, माइनस अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर और मेडिक्लेम रिसीव किया था 25,000, तो 40,000 से 25,000 माइनस करेंगे तो आपको 15,000 का अमाउंट मिल जाएगा। और जितना आपने खर्च किया था दैट इज 70,000 माइनस जितना रीइंबर्समेंट मिला था दैट इज 25,000, वो माइनस करने के बाद सेकंड फिगर आपको कितने का मिल रहा है, 45,000 का। अब इन दोनों में से मिनिमम हम लोगों का आ रहा है 15,000, इसलिए अपने को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD-B मिलेगा कितने का, 15,000 का। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑनर्स में आए हुए थे और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सिंपल सा ट्रीटमेंट अगर आपको याद रहेगा, टैक्स का रूल आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।